स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ मुद्दे कम, जातियां ज़्यादा हावी रहती हैं। इन दिनों एक जाति है जो बड़ी चर्चा में है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, वो जाति का नाम है जाट। ये कहाँ पाए जाते हैं? अधिकांश उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर पे पाए जाते हैं और इनकी बहुत बड़ी तादाद है पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत प्रभावित करते हैं, बहुत आकर्षित करते हैं और कई बार बहुत निर्णायक भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में अदा करते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और जातियों की चर्चा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना जाति के यूपी में चुनाव असंभव, हो ही नहीं सकता। कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी माहौल हो, कुछ भी चल रहा हो देश दुनिया में, लेकिन यूपी में चुनाव जातियां लड़ती हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक जाति है, बड़ी सुविख्यात है। अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपनी मेधा, अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा, अपनी उद्यमशीलता, खेती किसानी में मेहनत और अपनी शूरवीरता के लिए जाने जाने वाली एक कौम का नाम है जाट। कभी भारत के प्रधानमंत्री तक जाट लोग सुशोभित कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। है बड़ी मार्शल कौम, ताकतवर कौम है और ये जहां जाते हैं इकट्ठे जाते हैं। ये इनकी क्वालिटी है और जिससे छीनते हैं इकट्ठा छीनते हैं, जिसको देते हैं मालामाल कर देते हैं और जिससे छीनते हैं उसको बर्बाद कर देते हैं। ये इस कौम की खासियत है। हालांकि मैं जाति आधारित डिबेट्स पे मैं परहेज करता हूं, लेकिन आज मुझे इसलिए आना पड़ा इस तरह इस मसले पर डिबेट करने, क्योंकि इस जाति को लेकर पिछले 15-20 दिनों से बड़ा एक वितंडा तैयार कर दिया गया है और ये वितंडा इतना बड़ा हो गया है कि अब इसका जवाब किसी के पास नहीं मिल रहा है। क्या वाकई में जाट कम्युनिटी इस बार एक है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुश्किल क्रिएट कर रही है? क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाटों की एक बैठक बुलाई प्रवेश वर्मा के आवास पर। बड़ी तादाद में करीब 200-250 जाट नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश से चलकर दिल्ली पहुंचे थे और गृह मंत्री के साथ उनकी बात हुई। उन्होंने अपनी शिकायतें भी रखी, अपने उलाहना भी दिया, ताना भी मारा, अपनी बात भी कही। हमेशा की तरह होम मिनिस्टर ने उनको आश्वासन दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये आश्वासन कब और कैसे पूरा होता है। लेकिन क्या जाट बीजेपी से नाराज है? और क्या जाट इस बार बीजेपी के साथ उस तरह से नहीं है जैसा वो 2014, जैसा वो 2017 और जैसा वो 2019 में था? तो 2022 में जाट क्या करने वाले हैं? और सिर्फ जाट ही इस चर्चा के केंद्र बिंदु में क्यों हैं? गुर्जर हैं, सैनी हैं, शाक्य हैं, त्यागी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है, जाटो कम्युनिटी हैं। इन पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ जाट फोकस क्यों किए जा रहे हैं? क्या एक कम्युनिटी को घेरने की कोशिश हो रही है या फिर यह कम्युनिटी पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, बहुत ताकतवर है, इसलिए इसको नाराज करने का जोखिम कोई मोल नहीं ले सकता? क्या इस बार जाट जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ हैं या फिर इस बार जाट साथ देंगे भारतीय जनता पार्टी का? मसला बहुत गर्म है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद से पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है और यह बदलाव भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहा है, क्योंकि इस कम्युनिटी का एक बार 92% वोट 2019 में असेंबली इलेक्शन में मिला था, पार्लियामेंट इलेक्शन में, और 72% वोट उनको मिले था असेंबली इलेक्शन में, इस कम्युनिटी का अकेले। वैसे ये 4 से 6% के बीच आके जाते हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी बड़ी सघन है, तकरीबन 17%। अगर पश्चिम के कुछ जिले में आप जाएं, 30 ऐसी सीटें हैं जहां इन्हीं के लोग ही विधायक होते हैं और 130 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये प्रभावित करते हैं। 19 जिलों में ये कम्युनिटी सिमटी हुई है। लिहाजा इसको इग्नोर करके पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ये तो हुई भूमिका, ये तो हुई बताने की बात कि जाट कम्युनिटी क्या है, उसका राजनीतिक परिवेश क्या है, वर्तमान में क्या माहौल है। तो आज जो बैठक हुई है, क्या जाटलैंड से ये जो जीत का मंत्र भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, क्या इससे बात बनेगी? क्या अमित शाह की मान मनौवल के बाद जाट वापस बीजेपी में आएंगे या फिर नाराज हैं जैसा कि वो पहले थे? क्या तस्वीर उभरने वाली है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार जाट क्या नई इबारत लिखने वाला है? हम सभी पहलुओं पर खुलकर विस्तार से सघन चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुनिए आप। दोनों तरफ से संवाद हुआ है और आखिर में सबने उम्मीद जताई है
कि पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। हमारी उम्मीद है, सबने आश्वासन दिया है। दोस्त एक पंचायत के रूप में ये बैठक हुई है और सबने हाथ खड़ा करके गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाया है कि इस बार भी सभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है पूरा, और जाट समाज ने उनको आश्वासन दिया है कि जाट समाज पूरा समर्थन करेगा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में। उस पर गृह मंत्री जी ने ये सबको आश्वासन दिया है कि आप प्रदेश में साथ दो और प्रदेश में जो है आप सरकार बनाओ दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की, और समस्याओं की जिम्मेदारी हम लेते हैं, समस्याओं का समाधान करें। गृह मंत्री जी का कहना यह था कि जयंत चौधरी अगर गलत घर को नहीं चुनते तो अपने दरवाजे उनके लिए खुले हुए थे, और मैं भी ये समझता हूं कि अगर जयंत चौधरी वहां ना जा करके इस दरवाजे पे आते तो ज्यादा उनको सम्मान भी मिलता और उनकी पावर भी ज्यादा होती। मतलब एक बिरादरी को टारगेट पर लेकर आ रहे, हमको इससे ऐतराज है कि किसी भी बिरादरी का नाम लेके और उसको टारगेट पे लिया जाता है। हमको ऐतराज है और जनता को समझ लेना चाहिए भाई। मैं ये डिबेट कर ही रहा था बहनों भाइयों कि अभी अभी मुझे एक ट्वीट मिला है आरएलडी के सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह का। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज़्यादा किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए हैं। यानी बीजेपी के आमंत्रण को, इन्विटेशन को खड़े पैर ठुकरा दिया। साथ ही इल्ज़ाम लगाया कि 700 परिवारों की मौत के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। लिहाजा जयंत ने टर्न डाउन कर दिया इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को। ये ट्वीट 7:32 पर किया गया है जयंत चौधरी के द्वारा। मेरे साथ आज की परिचर्चा में आनंद दुबे बीजेपी से हैं।